मैदे की गैस ये एक आम अलामत, आम तकलीफ़ है जो बहुत से लोगों को होती है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन भी है कि जब ये मैदे की गैस जानलेवा भी हो सकती है और आदमी को इमरजेंसी में भी पहुंचा सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मैदे की गैस, इसकी आम तौर पर क्या वजूहात होती हैं और वो कौन सी कंडीशन है कि जिसमें ये मैदे की गैस, अगर इसको सही तौर पर डायग्नोज ना किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। आम तौर पर तकरीबन 80% लोग जो मैदे की गैस का शिकार हैं, उनमें तेज़ाबियत होती है, गर्ड यानी खुराक की नाली की तरफ आना ये हो सकता है, एच पाइलोरी की वजह हो सकती है, ओवर ईटिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा फैटी मील्स हो सकते हैं, शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, या ओबेसिटी यानी बढ़े हुए वज़न की वजह से गैस हो सकती है, या बहुत ज़्यादा चटपटे खाने उनकी वजह से हो सकती है, या जिनके जिगर के मसाइल होते हैं उनको भी गैस की तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर इस गैस के साथ अगर यही जलन सीने की तरफ चली जाए और इसके साथ सांस फूलना शुरू हो जाए, और या यही बेचैनी ज़्यादा हो जाए, या ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएं, या बाएं तरफ सीने में बोझ शुरू हो जाए, इसी गैस के साथ अगर बाएं बाजू के अंदर बोझ और दर्द शुरू हो जाए, तो ये सिर्फ मैदे का मसला नहीं होता, बल्कि बहुत सारी सूरत हाल में ये दिल के मसाइल में से एक मसला होता है। अगर तो इसकी सिविरिटी और शिद्दत थोड़ी है तो ये अंजाना भी हो सकता है, या एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम भी हो सकता है, जिसमें कि दिल की नालियों के अंदर खून की सप्लाई कम हो जाती है। या कई दफ़ा अगर ये बेचैनी और अगर ये गैस और अगर ये सीने तक बोझ या सीने के दरमियान के अंदर बोझ और जलन शुरू हो जाती है और ये 15-20 मिनट या आधा घंटा तक जाती है, ये दिल की किसी बड़ी नाली का ब्लॉकेज का पेशखैमा भी हो सकता है। तो इन सूरत हाल में हमें सिर्फ अपने आप तक या घर तक या सिर्फ एंटासिड ले लिए, कोई चबाने वाली गोली ले ली, या कोई मैदे का शरबत पी लिया, या ओमेप्राजोल या राइजिक का साशे पी लिया, सिर्फ इसी पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। उस सूरत हाल में हमें एक तो गोली है जो ज़ुबान के नीचे रखने वाली है, अक्सर डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर आपको ये मसाइल हों तो आप ज़ुबान के नीचे एनजीसिड की गोली या जीटीएन नाइट्रोग्लिसराइड ये हम ज़ुबान के नीचे रख कर देखें, हो सकता है इससे हमें कुछ रिलीफ महसूस हो। या डिस्प्रीन का इस्तेमाल भी उस सूरत हाल में बहुत से लोगों को फ़ायदा देता है अगर ये कम शिद्दत वाली दिल की तकलीफ़ है, जैसे एंजाइना या एसीएस, एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम। तो इस सूरत हाल में अगर देखते हैं कि मरीज़ जो है उसको पसीने भी आ रहे हैं, उसका दिल भी घबरा रहा है, और ये जो गैस है ये सीने की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गई है, तो फिर हमें डॉक्टर से भी रुजू करना चाहिए, उसकी ईसीजी भी होनी चाहिए, उसके दिल के और टेस्ट भी होने चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स की हिस्ट्री ऐसे होती है कि उनको गैस की तकलीफ़ हुई और सीने में बोझ भी था, गर्दन तक चला गया और सेंट्रल में बोझ था, जलन हो रही थी, उन्होंने समझा शायद खुराक की नाली की कोई जलन है, और वो किसी डॉक्टर के पास चले गए या किसी मेडिकल स्टोर पर चले गए या किसी एमरजेंसी में चले गए, उन्होंने भी तवज्जो न की और यही समझा कि नहीं इसको तो गैस की तकलीफ़ है, सिर्फ गैस का इलाज करते रहे। और फिर थोड़ी देर बाद जब पेशेंट की हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी और ज़्यादा ख़राब होने लगी और उस वक्त फिर चेक किया, ईसीजी हुई या दूसरे टेस्ट हुए, तो पता चलता है कि ये तो हार्ट अटैक था। लेकिन कई दफ़ा इसमें बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, हत्ता कि मरीज़ की हालत ज़्यादा अबतर हो जाती है। इसलिए इस गैस को सिर्फ आम गैस नहीं समझना चाहिए। अगर ये गैस सीने की तरफ मुंतकिल हो जाए और बेचैन कर दे, पसीने आने शुरू हो जाएं और सीने में बोझ होना शुरू हो जाए, सीने में जलन शुरू हो जाए, या ये बाजू तक बोझ चला जाए, तो ऐसी सूरत हाल में इस गैस को सिर्फ आम गैस नहीं समझना चाहिए, ये ख़तरनाक भी हो सकती है। उस वक्त में हमें फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ा मसला भी है तो उसकी फ़ौरी तशख़ीस हो सके और उसका फ़ौरी इलाज हो सके।